बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 की बात करेंगे और एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे यूनिट का नेम क्या है। मैथमेटिक्स ग्रेड 7। नेम ऑफ द यूनिट इज सेट। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप सेट ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, यानी 6 के अंदर। बट यहाँ हम इन डिटेल में सेट की बात करेंगे। हमारा यूनिट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेट है, जिसके अंदर हम सेट के मेथड देखेंगे कि डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, और देन सेट्स के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे, और फिर सेट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो स्टूडेंट्स इन डिटेल इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो आज का अगर हम अपने एसोलो के स्टूडेंट्स बात करें तो टुडे एसोलो इज डिस्क्राइब एंड लिस्ट डाउन द एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव सेट इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज के एसोलो के अंदर हमने बेसिकली जो सेट है इसको जो डिस्क्राइब करने के मेथड्स होते हैं उनके बारे में देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड है तो उसके एलिमेंट को लिस्ट कैसे करना है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म में कहते हैं स्टूडेंट्स। तो और इसके साथ ही हम सेट बिल्डर फॉर्म की भी बात करेंगे आज के इस एसओलो के अंदर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। देन नेक्स्ट हम चलेंगे उसके मेथड कितने हैं डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सेट। प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं डेफिनेशन। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, दो बातें हैं। एक तो कलेक्शन है स्टूडेंट्स किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, और वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। यानी दोनों बातें हम कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट होने चाहिए। मैं अभी एग्जांपल भी देता हूं आपको स्टूडेंट्स। अब इसमें जो वेल डिफाइंड है इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी कि व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड। स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो चीज होती है जिसकी एक स्पेसिफिक कोई करेक्टरिस्टिक्स हो, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो, अंडर सम कंडीशन वो चीज एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स खुशी, तो क्या खुशी को हम इस तरह बयान कर सकते हैं उसका कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब अंडर सम कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी है, अपनी वजूद रख रही है, तो नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सो वेल डिफाइंड क्या है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, इसकी ये अपनी एक आइडेंटिटी है, तो इसलिए इसे कहेंगे स्टूडेंट्स ये क्या है, वेल डिफाइंड। सो नेक्स्ट, जैसे कि मेरे पास ये कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, आप देखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ये मिल के एक क्या बनाएंगे, सेट। इन तमाम चीज़ों की अपनी एक आइडेंटिटी है और ये डिफरेंट भी हैं। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका सेट है। नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट्स, ये कुछ व्हीकल्स हैं, जैसे कि आपकी मोटर बाइक है, और देन साइकिल है, ट्रैक्टर है, कार है, वैन है, और कुछ बड़ी गाड़ियां भी हैं। तो ये तमाम आपकी जो गाड़ियां हैं स्टूडेंट्स, ये जो व्हीकल्स हैं, ये डिफरेंट हैं और अपनी एक आइडेंटिटी भी रखती हैं, इनकी एग्जिस्टेंस भी है। सो ये भी आपका क्या स्टूडेंट, सेट है। तो बेसिकली हम तो सेट के अंदर यही कहते हैं कि नंबर्स मतलब नेचुरल होल नंबर, ऐसा नहीं है। तमाम ऑब्जेक्ट्स भी जो आपके इर्द गिर्द होते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, तो वो भी सेट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि एसोलो में स्टूडेंट्स हमने कहा कि हमने मेथड्स की बात करनी है कि एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड्स हैं। तो सो वी आर गोइंग टू वर्ड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स, यूजुअली देयर आर थ्री मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव, एंड द सेकंड इज टेबुलर फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स हम एक एक टाइप को लेंगे और डिस्कस करेंगे, डिफाइन भी करेंगे और कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से जैसे मैं बोल रहा हूं, बयान कर रहा हूं, तो ये जो बोलना है स्टूडेंट्स, बयान करना है, यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। देखते हैं डेफिनेशन स्टूडेंट्स। इट इज a form in which a set is described by the statement
यानी स्टेटमेंट से बोल के अगर किसी सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, ये सेट्स के एलिमेंट को, तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, वर्ड्स के अंदर ये क्या हमारा कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, राइट। अब देखें इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जस्ट हम एलिमेंट को लिस्ट स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी है सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो सिंपली हमने एक स्टेटमेंट बोल दी जिसके अंदर एक सेट के एलिमेंट वाजे हो रहे हैं कि यानी हम ये कह रहे हैं कि जो एक पूरा साल है उसके अंदर जो महीने हैं उनका सेट, राइट। तो नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो सेट जिसके अंदर आप नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये आपका क्या कहलाता है, सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ वॉवल्स जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, तो आप बोलते जाएंगे जब स्टेटमेंट बोलेंगे तो यही आपका क्या स्टूडेंट्स बनता जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट करते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, इट इज फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, तमाम एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है इन द करली ब्रैकेट और द ब्रेसेस, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। बेसिकली एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमे लगा के क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। एग्जांपल की अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं तो हम कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आप एलिमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि वो सेट जो ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज होता है उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी 1, आप कभी भी ऐसे किसी नंबर को काउंट करने 0 से नहीं स्टार्ट करते, नेगेटिव से नहीं स्टार्ट करते, आप हमेशा कहते हैं 1 2 3 4। तो सो बेसिकली ऐसा सेट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया जाता है, और यह ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो सेट यूज होता है, दैट इज सेट टू बी सेट ऑफ द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1। तो सो ब्रैकेट्स के अंदर आपने 1 लिखा, फिर कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, तो सो ये आप करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, बीच में कॉमा लगा रहे हैं, तो सो यही आपका क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम रोस्टेड फॉर्म भी होता है स्टूडेंट्स। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आपके 5 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो आपके वॉवल्स होते हैं, जैसे ए ई आई और यू, और इनके बीच में कॉमा लगाया और देन करली ब्रैकेट, तो ये आपका क्या बन गया, टेबुलर के अंदर। लास्ट वन इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, अगर मैं इतनी बात करूं तो ये डिस्क्रिप्टिव है। अगर इन्हीं जो कॉन्सेप्ट्स है या जो मैं बयान कर रहा हूं इसको मैं यानी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर लिख लेता हूं तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म। तो जैसे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 और 15, यानी सिंपली आपने 3 की टेबल में फर्स्ट 5 जो नंबर्स आएंगे उनको आपने लिख लेना, दैट इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 आपने 15 तक जाएंगे, सो बीच में कॉमा लगा लिया, करली ब्रैकेट लगा ली, तो सो दैट इज टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि हम कह रहे थे कि हमने 3 मेथड को पढ़ना है, पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव, देन टेबुलर, और देन हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिकली मैथमेटिक्स की एक अपनी लैंग्वेज है, यानी अगर सिंबॉलिकली किसी सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो दैट इज सेड टू बी द सेट बिल्डर नोटेशन। देख लेते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन को। इफ the characteristics of element of a set is described symbolically, जैसे कि मैं बता भी रहा था कि अगर किसी भी सेट के जो एलिमेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंबल के तौर पे अगर आप क्या करते, डिस्क्राइब कर देते, तो यही आपका क्या बनाता है, सेट बिल्डर नोटेशन में। दिस फॉर्म इज नेम एज सेट बिल्डर नोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स बात करें तो ये मेरे पास एक सेट है और इसको हमने ऑलरेडी राइट कर रखा है किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर। लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 तक हमें देखना पड़ेगा 0 से 6 तक कौन सा सेट है जिसके अंदर जो है
नंबर्स को आप जीरो से स्टार्ट करके एंड सो ऑन, तो वो सेट ऑफ होल नंबर यानी डब्ल्यू है। तो सिंपल, इस सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट करूं तो मैं यूं लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू w, यानी ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर यानी w से। एंड ये आपका स्टूडेंट्स एंड है, और कहाँ तक है, 6 तक हैं या 6 से छोटे आपके जो होल नंबर हैं तो उनकी बात कर रहे हैं। ये जो लाइन होती है स्टूडेंट इसे सच दैट कहते हैं, और अगर यूं है तो इसे एंड कहते हैं, और अप अगर है तो इसे और कहते हैं। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, लाइन सेड टू बी द सच दैट, राइट। तो ये मैथमेटिकल की लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो सेट ऑफ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू p, यानी p बेसिकली ऐसा सेट है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स को लिस्ट करते हैं। एंड x इज लेस और इक्वल टू 14, यानी आप लोगों ने प्राइम नंबर लिखने हैं बट कहां तक, 14 से लेस। तो सो अगर यही मैं इसी बात को कहूं कि आप टेबुलर फॉर्म में ये सेट लिखें तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट से पहले आपका प्राइम नंबर 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 5, देन 7, देन 11। तो सो 11 एंड 13 क्योंकि आपने 14 तक जाना है तो यही एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म के अंदर आपने लिस्ट कर लिए। तो तमाम एलिमेंट को अगर आप सिंबॉलिकली कहीं लिख लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेसर इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, x यूं भी हो सकता है, x सच दैट x आर वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका मतलब हुआ कि सिंपली हम जो इंग्लिश के अल्फाबेट से उनकी बात कर रहे हैं, बट उनमें से भी कौन से चूज कर रहे हैं, जो आपके वोवल्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, बेसिकली हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब मैंने ऐसा किया है कि तमाम जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, एक एग्जांपल को पकड़ूंगा और तीनों टाइप्स के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर इनको मैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स आई दैट एक्स इज वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो दोनों का सेम मीनिंग है। आप उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कर लिया तो ये आपका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई, या इसको क्या कहते हैं, दूसरे नाम इसका टेबुलर फॉर्म है। तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 11, यानी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, या तो वो 11 हो या 11 से लेस हो। तो इसीलिए एक्स सच दैट एक्स और द ऑड नंबर, बट कहां तक, एंड x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 13, यानी 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव, लेसर इक्वल टू 11, तो चूंकि हम डिस्क्रिप्टिव में यही बात कर रहे हैं, तो सो ऑड नंबर आपने 1 से लेके 11 तक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिए तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। फिर से लास्ट एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर लेस देन 100, यानी क्यूब नंबर आपने लिखने हैं बट लेस देन 100। तो एक्स इज दैट एक्स इज क्यूब नंबर, और कहां तक होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100 होने चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से क्यूब नंबर हैं, तो पहला आपका 1 है, 8 है, 27 है, 64। बेसिकली 1 जो है वो 1 का क्यूब है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब है, और देन जो 27 है वो 3 का क्यूब है, और 64 4 का क्यूब है। इसके बाद आपका क्या आता है 5, तो 5 का क्यूब बेसिकली 125 बनना है, वो 100 से इंक्रीज हो जाएगा। सो आपके 1 से लेस जो क्यूब नंबर हैं वो यही है, यानी 1, 8, 27 और 64। तो सो दैट्स वाई आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, लिस्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज 6A, यानी आप जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं 6 की, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6A के आप लोगों ने क्वेश्चन 2, 3 एंड 5 सॉल्व आउट करना है, जो कि तीनों मेथड जिसके अंदर हम टेबुलर की बात करें, डिस्क्रिप्टिव बात करें या सेट बिल्डर की फॉर्म बात करें,
तो इनको ही कुछ सेट दिए गए होंगे किसी भी फॉर्म के अंदर, वो कहेगा तो आपने लिस्ट करना है, जबकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। राइट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको तमाम वीडियोस के अंदर कुछ रिसोर्सेज देते हैं जिसके अंदर वर्कशीट और बाकी तमाम चीज़ें भी होती है, तो देखते हैं उसी तरह स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट, and the second one is question bank for you, and third one is the lesson plan, and the fourth one is PowerPoint presentation जो लेक्चर में आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये चारे जो चीज़ें हैं आपको इसी जो वीडियो लेक्चर है इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और ज़रूर आप अपने क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट को भी सॉल्व किया करें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।